गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीए फिफ्थ सेमेस्टर एजुकेशन की क्लास में हमारा आज का टॉपिक है मापन, आकलन और मूल्यांकन में अंतर। यह हमारा पेपर फर्स्ट ही चल रहा है और यूनिट भी हमारी फर्स्ट है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इन तीनों में अंतर क्या है। अंतर के लिए मैं इन तीनों ही टॉपिक्स को अलग अलग पढ़ा चुकी हूँ। जैसे मैंने मापन, आकलन और मूल्यांकन तीनों ही टॉपिक पढ़ा दिए हैं आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंतर जानने के लिए आप अगर इन तीनों टॉपिक्स को अच्छे से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, देन आपको अलग से अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इन तीनों ही चीज़ों को अलग अलग पढ़ चुके हैं। तो चलिए एक बार रिवीजन करते हैं और साथ में इनका अंतर भी समझते हैं। ओके, तो सबसे पहला हमारा आता है क्या, मापन। मापन में है अंक आवंटन इक्वल मापन। तो आपको याद होगा कि मैंने एग्जाम्पल दिया था, जैसे हमारी लंबाई, चौड़ाई, भार यानी नंबर्स, डिजिट, ठीक है। अंक जो हमें दिए जाते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा अंकों का आवंटन क्या कहलाता है, हमारा मापन कहलाता है। अब आकलन में चलते हैं। आकलन क्या है, अंक आवंटन प्लस अर्थ, अंकों का अर्थ, अर्थात इसमें मापन भी सम्मिलित है, यानी कि अंकों का आवंटन भी किया जा रहा है और उन्हीं आवंटन के आधार पर हम अंकों का अर्थ भी निकाल लें, अर्थात ये प्राप्तांक कैसे हैं, ठीक है। जो हमें मार्क्स मिल रहे हैं या जो नंबर मिल रहे हैं उनके आधार पर या उनका हमें अर्थ भी निकालना है। एंड नेक्स्ट है हमारा मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या है, अंक आवंटन प्लस अंकों का अर्थ और अंकों का मूल्य, अर्थात इसमें मापन, आकलन और हमारा ये दोनों ही चीज़ें मिलकर हमारा क्या बन रहा है, मूल्यांकन, जिसमें अंकों का आवंटन भी होता है, अंकों का अर्थ भी निकाला जाता है और उसी के आधार पर, अर्थ के आधार पर अंकों का मूल्य का भी निर्धारण किया जाता है। यानी कि हमारा मापन में हम अंकों का आवंटन करते हैं, इसमें आवंटन के आधार पर अंकों का अर्थ, और नेक्स्ट मूल्यांकन में हम अंकों का मूल्य का निर्धारण भी करते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड जो डिफरेंस आता है, यानी सेकंड हमारा अंतर आता है, वो आता है कि मापन कैसा होता है, परिमाणात्मक। परिमाणात्मक, ओके। एंड हमारा आकलन क्या है, परिणामात्मक, यानी परिणाम। ओके, परिणामात्मक, सॉरी। तो ये क्या हमारा कहलाएगा। और लास्ट हमारा मूल्यांकन क्या कहलाएगा। मूल्यांकन हमारा इन दोनों से मिलकर बनता है, अर्थात परिमाणात्मक और परिणात्मक भी होता है। अब इसको क्या है, किस तरह से डिफाइन करेंगे, ये चीज़ हम समझते हैं। परिमाणात्मक, परिमाण, परिमाण को हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटिटी कह सकते हैं इसको, ठीक है, क्वांटिटेटिव, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको क्वांटिटिव ही लिखते हैं, ठीक है। अर्थात जो अंक होते हैं हमारे वो क्या कहलाते हैं, वो हमारी मात्रा बताते हैं। जैसे 1 लीटर, 2 लीटर, 40, 50 अंक जो हमारे निश्चित होते हैं वो परिमाण कहलाते हैं, ठीक है। यानी क्वांटिटी, यानी नंबर्स, अंक, अंकों की ही तो हम क्वांटिटी और संख्या बता सकते हैं। क्या हम भाव की कोई संख्या बता सकते हैं कि आपके अंदर कितना क्रोध है, ठीक है, या आप कितने संवेगात्मक हो इसकी, ठीक है, या आपका मानसिक संतुलन कैसा, या तो इसको हम जो है नंबर्स या संख्या में नहीं बता सकते हैं। तो ये हमारा जो नंबर्स और संख्या में आएगा वो परिमाण, ठीक है, यानी क्वांटिटी होगा। अब हम बात करते हैं परिणाम की। परिणाम यानी कि हमारा क्वालिटी बेस्ड होता है। आकलन क्या हमारा, ये हमारा परिणाम बताता है, यानी कि जो अंक के आपने यहाँ ऊपर पढ़ा, अंकों का जो आवंटन हो रहा है
उसके आधार पर जो अर्थ बता रहा है वो अर्थ हमारा कैसा होगा, क्वालिटी बेस्ड हो गया ना, परिणाम, उसका परिणाम होगा कुछ, जो परिणाम किस पे बेस्ड होगा, क्वालिटी भी हो सकती है, गुण अच्छाइयाँ भी बता सकता है और कमियाँ या बुराइयाँ भी बता सकता है, दोनों ही चीज़ें। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ क्वालिटी बता रहे हैं, हम सिर्फ अच्छाइयाँ बता रहे हैं, हम इसकी बुराइयाँ भी बता सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारा मूल्यांकन। मूल्यांकन हमारा दोनों चीज़ें हैं, दोनों क्यों हैं, क्योंकि जब हमारा अंकों का आवंटन हो गया तो परिणाम माणात्मक हो गया, और जो हमारा अंकों का मूल्य का निर्धारण हो रहा है वो हमारा परिणाम हो रहा है, ठीक है। अब हम थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। मापन कैसा होता है, मापन होता है स्थिर। मापन की प्रकृति कैसी होती है, स्थिर। और आकलन हमारा लचीला होता है, और मूल्यांकन हमारा कभी स्थिर और लचीला दोनों ही हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि स्थिर ही हो और ज़रूरी नहीं है कि लचीला हो, अर्थात कह सकते हैं दोनों चीज़ों का मिक्सचर या दोनों ही चीज़ों का इसमें समन्वय होता है। ओके, स्थिर क्यों है, क्योंकि संख्या है। स्थिर क्यों है, क्योंकि ये अंक हैं और अंक हमारे स्थिर रहते हैं। आकलन हमारा लचीला क्यों हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया कभी गुण, कभी दोष, अच्छाइयाँ, बुराइयाँ दोनों ही अलग अलग मात्रा में हो सकती है, तो इसलिए हमारा ये लचीला भी हो सकता है। एंड मूल्यांकन क्या है हमारा, मूल्यांकन दोनों ही हो सकता है, क्योंकि इसमें दोनों ही चीज़ें सम्मिलित भी हैं, मापन और आकलन दोनों सम्मिलित हैं, तो इसमें दोनों के गुण पाए जाएंगे, अर्थात स्थिर भी होगा और लचीला भी होगा। नेक्स्ट फोर्थ, यह उपलब्धि का स्तर है। उपलब्धि अर्थात अचीवमेंट, ये हमारा किसका स्तर है, उपलब्धि का, अर्थात ये हमारी उपलब्धि को बताता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आकलन प्राप्ति का स्तर है, कि हमने क्या प्राप्त किया है। ये हमारा अंकों पर बेस्ड है मापन, तो ये हमारी उपलब्धि को बताएगा कि हमने क्या अचीव किया है। और आकलन हमारा प्राप्ति का स्तर है, और मूल्यांकन हमारा उन्नति का स्तर है। मूल्यांकन हमारा कैसा स्तर है, उन्नति का स्तर। ओके, उपलब्धि का स्तर क्यों है, क्योंकि ये बताता है हमें कि हमने क्या अचीव किया है। हमारे अंक, हमारी संख्या हमें बताते हैं कि हमने कितना अचीव किया, हमने क्या उपलब्धि प्राप्त की है। आकलन हमारा प्राप्ति के स्तर को बताता है कि हमने प्राप्त क्या किया है, मतलब कि अंकों के आधार पर हमने अगर उसका अर्थ निकाला तो हमने क्या प्राप्त किया है, ठीक है। अचीवमेंट और प्राप्ति में थोड़ा सा ये है कि हमने स्टार्टिंग से हम अप से लोअर से हम ऊपर की तरफ गए हैं या लोअर से नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों का थोड़ा सा डिफरेंस है। नेक्स्ट है उन्नति। उन्नति अर्थात हमारा ये प्रोग्रेस हो गया। प्रोग्रेस से तात्पर्य कि हमने कितनी उन्नति की है। मूल्यांकन हमें ये बताता है, जैसे कि आपने एग्ज़ाम परीक्षाएं देखी होंगी जिसमें कि आपकी टेस्ट होते हैं, ठीक है, या फिर वीकली होते हैं या मंथली होते हैं या थर्ड मंथ में होते हैं, 6 मंथ में होते हैं, तो ये हमारी प्रोग्रेस को दर्शाते हैं, हमारी उन्नति को, कि हमने कितनी उन्नति की है, क्या प्रोग्रेस की है। तो मूल्यांकन हमें हमारी प्रोग्रेस से मिलाता है या बताता है कि हमने क्या है अचीव किया है। नेक्स्ट हमारा 5th आता है पॉइंट। इसमें क्या है, उत्तर पुस्तिकाओं को जांचकर अंक दिया जाता है, ठीक है। मापन में किसको अंक दिया जाता है, कैसे, उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की जाती है और जांच करके ही आपको नंबर मिलते हैं, है ना। नेक्स्ट आता है हमारा आकलन। आकलन हमें क्या बताता है, आकलन हमें अच्छाइयाँ व बुराइयाँ बताता है। अभी मैंने इसमें बताया था आपको, है ना, कि आकलन हमें क्या बताया, क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या बुराइयाँ हैं, हमें वो दोनों चीज़ों का ज्ञान कराता है, यानी गुण और दोष कह सकते हैं। तो आकलन हमें गुण और दोष दोनों के बारे में बताता है। ओके, एंड नेक्स्ट है मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या करता है, इन दोषों को बताकर
जो भी अच्छाइयाँ व बुराइयाँ हैं, इन दोषों को बताकर उनको दूर करने का भी प्रयास करता है। ठीक है, किसको? इन अच्छाइयों या बुराइयों को दूर करने का प्रयास करता है। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा मूल्यांकन। नेक्स्ट, इसका क्षेत्र सीमित होता है। क्षेत्र कैसा पाया जाता है? क्षेत्र इसका सीमित पाया जाता है, अर्थात मापन का क्षेत्र सीमित, लिमिटेड है ना, क्योंकि अंक दिए हैं और अंकों के बाद इसका काम खत्म, अर्थात इसके आगे उसको उनकी व्याख्या नहीं करनी, उसका अर्थ नहीं निकालना, उसके आधार पर उसको परिणाम या अच्छाइयों या बुराइयों को दूर करने का प्रयास नहीं करना है। तो इसलिए इसका क्षेत्र कैसा हो गया? सीमित हो गया। और इसका क्या होगा? इसका मापन से थोड़ा अधिक और मूल्यांकन का सबसे अधिक। ठीक है, तो इसका क्या क्षेत्र कैसा होगा? मापन से अधिक और मूल्यांकन का क्षेत्र विस्तृत होगा। अगर आप आगे वाले सारे पॉइंट्स को ध्यान से देखेंगे तो आप खुद ही समझ में आएगा। इसमें सिर्फ आवंटन है, इसमें अर्थ है, इसमें अर्थ, आवंटन, मूल्यांकन है, तो जाहिर सी बात है इसका क्षेत्र भी कैसा हो जाएगा? विस्तृत क्षेत्र हो जाएगा। जब वो तीन चीज़ों को अपने आप में समेटे हुए है तो जाहिर सी बात है इसका क्षेत्र भी विस्तृत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा काम है सिर्फ अंक देना, यहाँ पर काम है हमारा उसका अर्थ निकालना, यहाँ पर अंक, अर्थ और मूल्य तीनों चीज़ें शामिल है, इसलिए इसका क्षेत्र भी कैसा होगा? इसलिए इसका क्षेत्र भी विस्तृत होगा। तो ये बेटा हो गया आपका मापन, आकलन और मूल्यांकन में अंतर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।